Hello my dear student, good morning everyone. Welcome back to online class. Today we are going to continue chapter number 10, division of polynomial. So students, you have to study for your exam chapter number 10 to chapter number 13. Okay, 10 to 13, this 4 chapter you have to study. And statics chapter में से हमारा एक टॉपिक रह गया है, वो है ग्राफ. ओके, बट 20 मार्क्स के एग्ज़ाम के लिए ग्राफ आपको नहीं पूछा जाता है स्टूडेंट. तो जो हमारा नेक्स्ट सेमिस्टर एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए हम ग्राफ प्रिपेयर करेंगे, तब ये टॉपिक आपका वहाँ से कवर हो जाएगा. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू चैप्टर नंबर 10, पॉलिनॉमल, डिवीजन ऑफ पॉलिनॉमल. तो सबसे पहले डिवीजन का मीनिंग तो आपको पता है, डिवाइड. और पॉलिनॉमल क्या होता है? तो पॉलिनॉमल मीन्स आपका जो वेरिएंट दिया जाता है. वेरिएंट मीन्स क्या होता है ये तो आपको पता होगा. A to Z जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो होता है आपका वेरिएबल. ओके, तो अगर डिफरेंट केस ऑफ वेरिएंट होगा, वेरिएबल होगा, सो दिस इज कॉल्ड एज पॉलिनॉमल. तो देखो पॉलिनॉमल का यहाँ पे आपको मीनिंग दिया है. इफ द इंडेक्स इच टर्म अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवाइडेशन, ये होता है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल. वन वेरिएबल मीन्स यहाँ पे जैसे कि a है, p है, x है. वेरिएबल मीन्स A to Z लेटर इज अ होल नंबर. ओके, इस सबका जो होल नंबर होता है मीन्स उसका जो एडिशन होता है, द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज पॉलिनॉमल. जैसे कि यहाँ पे 2 and 3 5 और a होगा. 3 इंटू पी 3p और p इंटू p2 और P1 दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे, नहीं मल्टीप्लिकेशन होगा तब एडिशन होता है इंटेजर का, तो आपका आएगा P क्यूब. ओके, तो ये ऐसे ही सब सॉल्व करना है. 7 - 4 3b, 5 3 ज़ा 15 और इसका एडिशन होगा मीन्स 4 होगा. ओके, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा स्टूडेंट. ओके, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे हम? यहाँ से देखो x रिमूव हो जाएगा. 3 + 5 2 + 5 2 + 5 होगा आपका 7. ओके, तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा? 7y मल्टीपल 3x 3/x. ओके, तो ये कैसे करोगे? 3 2 ज़ा 6 दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 3 2 ज़ा 6. ओके, एंड एडिशन प्लस 5 3 ज़ा 15 अपॉन x. ये आ गया आपका आंसर. देखो 3 2 ज़ा 6 3 2 ज़ा 6x एंड 5 3 ज़ा 15y. तो आ गया आंसर आपका ये. और यहाँ पे आपको ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा. ओके, ये तो आपका रिवीजन है. अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, चैप्टर प्रैक्टिस सेट 1. देखो अगर मैंने प्रैक्टिस सेट 1 सिखा दिया आपको तो उसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन हम सीखेंगे. ओके, देन प्रैक्टिस सेट 10.2. तो 10.2 में सेम ही है स्टूडेंट, सिर्फ आपको यहाँ पे लेवल बढ़ेगा. मीन्स यहाँ पे जैसे कि 1 नंबर से डिवाइड करना है, यहाँ पे 2 नंबर आएगा. ओके, तो यही आपका डिफरेंट होगा, बाकी तो अदरवाइज आपका पूरा सेम होगा. ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम? देखो तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि आपने अभी तक ऐसे डिविजन किया है 21 / 7. ओके, तो कैसे करते थे? 7 / 21, 7 3 द आंसर इज 3. बट अभी आपको कैसे दिया है? 21m² डिवाइड 7m. तो अभी ये ऐसे सॉल्व करना है आपको. तो ये ऐसे कैसे सॉल्व करोगे स्टूडेंट? तो आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो हम अभी डिस्कस करेंगे. ओके, तो कुछ रूल्स है, वो कैसे है, क्या है, ये हम देखेंगे अभी. तो देखो इसमें से जो छोटा नंबर होता है वो आपका डिवीजन होता है. ओके, तो 7m से आपको क्या करना है? 21m² को डिवाइड करना है. ओके, ये तो आपको पता है कि 7 के टेबल में 3 टाइम आता है 21, तो हमने लिख दिया 7 3 ज़ा 21. 21 - 21 0. बट अभी m² और m इन दोनों का हमें क्या करना है? तो देखो m 1 ज़ा m, देखो ये m² मैंने नीचे ले लिया. अभी आपको समझाने का मुझे यही तरीका अभी समझ में आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो m² है ये माइनस वगैरह नहीं करते, बट अभी आपको समझाने के लिए मैं ये कर रही हूँ. ओके, m 1 ज़ा m. ओके, तो m 1 ज़ा m होगा m² - m1. ओके, तो m1 आपका आंसर. मीन्स यहाँ पे आंसर तो ऐसे
वैसे तो सॉल्व किया जाए तो ऐसे आएगा 7m 21m², तो 7 3 ज़ा 21 0 0 और ये m 1 ज़ा m, तो ये m बताने के लिए मैंने ये स्टेप बताई आपको। ओके, ये m² है, उसमें से m 1 ज़ा m मतलब 1 माइनस होगा, तो आंसर m1 मतलब m0 आएगा। तो m0 का मीनिंग क्या होता है? 0। तो ये आपको स्टेप ऐसे फॉलो करना है कि ये m कैसे आया तो ये बताने के। ओके स्टूडेंट, देखा आपने कितना इजी है। यहाँ पे क्या लिखना है? कोटेंट एंड रिमाइंडर। आपने ये 6 स्टैंडर्ड से में से सीखा होगा कि कोटेंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है। तो कोटेंट मीन्स योर आंसर। ओके, सो कोटेंट, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। तो कोटेंट मीन्स योर आंसर। तो कोटेंट क्या है? देखो, कोटेंट मीन्स ये ऊपर वाला आंसर। तो आंसर क्या है हमारा? 3 है। और रिमाइंडर मीन्स ये जो बचता है हमारा 0। तो ये भी आपको साथ में लिखते जाना है। ओके, ये हो गया कोटेंट एंड रिमाइंडर। अभी देखो ये भी ऐसे ही सेम है स्टूडेंट। ओके, तो देखो कैसे करेंगे अभी। -10a डिवाइड 40a³ ओके, अभी कैसे करेंगे देखो। -10a डिवाइड 40a³। अभी 30 के टेबल में तो आपका 10 के टेबल में आपका 40 इजीली आता है। ओके, 10 के टेबल में क्वेश्चन नंबर कितना लिया है हमने? सेकंड। ओके, तो यहाँ पे देखो इजीली आपका आता है। तो 10 कितने टाइम? 4 टाइम। 10 4 ज़ा 40। ओके, और ये एक स्क्वायर है। अभी देखो ये यहाँ पे 0 है। अभी ये क्यूब है ना, a का क्यूब है, उसमें से a 1 ज़ा a मीन्स a 1 माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1a²। ओके, ये अच्छे से देख लेना। मीन्स आपका यहाँ पे कोटेंट क्या आ जाएगा? 4a²। ओके, और आपका रिमाइंडर क्या होगा स्टूडेंट? 0। ओके, ये हमने सॉल्व कर दिया। देखो फर्स्ट सेकंड, अभी इसी से मिलते जुलते सब क्वेश्चन है जो आप सॉल्व करोगे। ओके, तो अभी देखो जैसे कि यहाँ पे अभी मैं ओरली आपको यहाँ पे बताऊंगी। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते क्योंकि 40 एंड 30 एक टेबल में नहीं आएंगे। तो कैसे करेंगे? 30 से हमें डिवाइड करना है 40 को। m³ है और यहाँ पे m5 है। ओके, सो जब जो सबसे पहले इजी है वो सॉल्व कर लेंगे। 30 m5 है, m5 माइनस m3 कितना होगा? m²। तो मैंने ये पहले लिख दिया। ओके, अभी बात करते हैं हम 30 और 40। तो 30 और 40 तो अभी एक टेबल में नहीं आता है स्टूडेंट, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि देखो 30 और 40 को हम डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर 3/4 आएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख देंगे 3/4, और जो 4 होगा फिर उससे 40 माइनस हो जाएगा तो 0 आएगा आपका आंसर। मीन्स आंसर देखो, अगर ऐसे आंसर होगा आपका 50/30 तो 0 0 कैंसिल कर दो, वही आपका आंसर होगा 3/4। ओके, तो ऐसे करना पड़ेगा स्टूडेंट आपको, तो तब जाके आपका आंसर मिलेगा। तो 3/4 आपका आंसर है। ओके, 3/4। बट जब आप ये क्वोटेंट में लिखोगे, मीन्स आप जब फाइनल आंसर में इसको कन्वर्ट कर दोगे, तो तब क्या होता है देखो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था अगर कोई भी इक्वेशन हम चेंज कर रहे, तो अगर जो न्यूमरेटर होगा डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमरेटर। हमने ये रूल चैप्टर में सीखा है वेरिएबल के। ओके, और हमारा रिमाइंडर क्या होगा? 0। ओके, ऐसे सॉल्व करना है स्टूडेंट आपको सब क्वेश्चन। तो अभी ये भी देखो कैसे सॉल्व करेंगे, अभी ओरली बताऊंगी मैं। ये 9 के टेबल में आपका 48 आता है कि नहीं देखो। तो 9 के टेबल में 9 5 ज़ा 48। ओके, तो 9 के टेबल में 9 5 ज़ा 45 नॉट 48, तो 45 आता है। तो 48 नहीं आता है स्टूडेंट, जब भी आपके टेबल में नहीं आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे? 9p² डिवाइड 48 फोर्थ। ओके, उसका फोर्थ फॉर्म दिया है, तो कैसे करेंगे? यहाँ पे माइनस दिया है। तो अभी आपको जब भी मैंने अभी बोला आपको, जब भी ये आंसर आपके नहीं आते हैं, मीन्स टेबल में नहीं आते हैं, तो ऐसे नंबर को आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड, ऐसे 9/48। ओके, फिर अभी ये देखो ये दोनों नंबर किसके टेबल में आते हैं? ये दोनों नंबर किसके टेबल में? 3 के टेबल में आ सकते। देखो 3 3 ज़ा 9,
एंड 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। तो 3/16 मीन्स यही आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट, जब भी आपको आंसर नहीं मिलता है तो ऐसे सिंपली डिवाइड करके देखो। ओके, तो 3/16 मीन्स यहाँ पे कन्वर्ट होने के बाद ये आंसर क्या होगा आपका अलग, 16/3। ओके, मतलब इसका जो डिवीजन है वो ये आएगा 16/3। तो -48 करोगे 48, और ये कितना है आपका 4 है, 48p4। तो आंसर 0। स्क्वायर में से 4 में से 2 माइनस होगा तो p² आपका आंसर होगा। ओके, मीन्स आपका कोटेंट क्या है स्टूडेंट 16/3 p³ p² एंड आपका रिमाइंडर क्या होगा 0। ओके, तो ऐसे ही सब क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं स्टूडेंट। आई होप आप सॉल्व कर पाओगे। अभी ये देखो, ये जो बड़ा वाला है ये बता देती हूँ वो कैसे करोगे आप। अभी यहाँ पे दिया है 5m, यहाँ पे 25m², फोर्थ फॉर्म क्यूब 10m + 8। अभी ये कैसे करोगे, ये बहुत बड़ा है तो कैसे करना है आपको देखो। यहाँ पे मैक्सिमम आपको 2 ही स्टेप में आंसर लेके आना है, उसके आगे अगर आंसर जाता है तो आपको इनफ करना है। ओके, 5 5 ज़ा 25, m - m4 आपका आएगा m3। ओके, समझ में आ रहा है ना, ये m4 है और ये m का कुछ भी नहीं मीन्स 1 है। 4 - 1 3, तो यहाँ पे मैंने m3 लिख दिया तो यहाँ से 0 बन गया। ओके, फिर देखो 5, ये माइनस है, माइनस ऊपर दे दिया, 5 3 ज़ा 15। ओके, m - m³ आपका आएगा m²। बस अभी ये जो आएगा ना स्टूडेंट ये रिमाइंडर में जाएगा, क्योंकि आपका कोटेंट का रूल है, आपका ये पॉलिनॉमियल का रूल है, योर स्टेप विल बी ओनली 2 फॉर कोटेंट। तो कोटेंट आएगा आपका 5m³ - 3m² और रिमाइंडर आपका ये होगा -15 + 10 10m + 8, ये आपका कोटेंट होगा। ओके, तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ये भी देखो 7 3 ज़ा 4 - 3 x मीन्स x ही आएगा, और 7 2 ज़ा ये रिमाइंडर होगा। ओके, उसके बाद आप क्या करोगे देखो, सेम 2 4 ज़ा p, 3 - 2 1 p4 एंड 2 2 ज़ा। ओके, आ गया। ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 10.1 आप सॉल्व करोगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ प्रैक्टिस सेट 10.2। अभी 10.2। और हाँ, अगर आपको देखो, अगर आप थक गए हो वीडियो देख के और पूरा मैटर समझने के बाद, तो आप क्या करना, अभी 10.1 हो गया, बस पॉज कर दो वीडियो, फिर नेक्स्ट डे आप 10.2 का देख लेना। ओके, मैंने आपको ज़्यादा बर्डन न देने के लिए एक ही वीडियो में मैंने दोनों प्रैक्टिस सेट कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको लग रहा है कि अभी मेरे ब्रेन में ऐसे प्रेशर आ रहा है कि मेरे से ये दोनों प्रैक्टिस सेट नहीं हो पाएंगे, तो आप प्रैक्टिस सेट 1 देख के ही स्किप करना। स्किप मीन्स पॉज कर देना, फिर जब नेक्स्ट डे आप करोगे तब प्रैक्टिस सेट 2 कर लेना 10.2। ओके, सो अभी देखो 10.2 क्या करेंगे हम, डिवाइड एंड राइट द कोटेंट एंड द रिमाइंडर। सेम है स्टूडेंट, सिर्फ यहाँ पे उन्होंने एक क्या किया है, एक स्टेप उन्होंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो कैसे करेंगे देखो, अभी y + 4 डिवाइड y² + 10y + 24। अभी कैसे सॉल्व करेंगे देखो, यहाँ पे देखो स्टूडेंट y दिया है, यहाँ पे y दिया है 1 - 2। 1 - 2 का मीनिंग क्या है कि y का 1 दिया है और यहाँ पे y का 2। 1 - 2 1 मीन्स सिर्फ y आएगा। ओके, फिर उसके बाद अगर देखोगे तो 4 के टेबल में 10 नहीं आता। ओके, 4 के टेबल में 10 नहीं आता, लेकिन यहाँ से अगर देखोगे तो 4 के टेबल में 6 आता है। ओके, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है स्टूडेंट, तो ये तो आपका 1 है, तो ये अगर आप लिखोगे या नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैं कट कर देती हूँ, क्योंकि जब y 1 होता है तो ये 0 के बराबर होता है। तो अभी क्या करेंगे हम, y तो हमने इग्नोर कर दिया क्योंकि 1 है तो वो नहीं लिखेंगे। फिर अभी 4 का हम देखेंगे तो 4 के टेबल में 10 नहीं आता, तो 4 1 ज़ा
लेकिन यहाँ पे तो वेरिएबल के साथ लिखना है, तो 4 1 ज़ा 4 मीन्स 1 का जो अगर 1 लिखना है तो वो वेरिएबल के साथ लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 1 ज़ा मीन्स y का मीनिंग क्या है, 1 है। 4 1 ज़ा 4, इसमें से 4 कैंसिल करेंगे। ओके, तो 10 माइनस 4 वी गेट 6y प्लस 24। ओके, अभी यहाँ पे देखो 6y प्लस 24, ये तो 4 के टेबल में नहीं आता है, लेकिन 4 के टेबल में 6 टाइम 24 आता है। कितने टाइम, 6 टाइम। तो 4 6 ज़ा 24 मीन्स ये पूरा क्या होगा आपका, कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा 0। ओके, क्या करना है, अगर आपका कोई भी नंबर कटने से नहीं आ रहा है तो आपको डायरेक्टली लास्ट नंबर पे स्विच ऑन करना है। ओके, सो फर्स्ट आपका कोटेंट आ गया y प्लस 6 और आपका रिमाइंडर आ गया 0। ओके, ऐसे ही सॉल्व करना है सब क्वेश्चन स्टूडेंट, आराम से आप सॉल्व कर पाओगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है p प्लस 3 डिवाइड p स्क्वायर प्लस 7p माइनस 5। ओके, तो अभी ये कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे हमारा p है, p के टेबल में p नहीं आएगा तो 1 ही आएगा, मीन्स ये हमारा नहीं, ना के बराबर है, नहीं लिखना है हमें। तो देखो 3 के टेबल में 7 नहीं आता है स्टूडेंट, तो ऐसे कंडीशन में क्या करोगे आप, तो ऐसे कंडीशन में आपको करना है कि जो 1 टाइम है वही कैंसिल करोगे। तो 3 1 ज़ा 3, तो 3 1 ज़ा 3 का मीनिंग क्या होगा, p होगा ना, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या है, जब वेरिएबल होता है तो 1 के प्लेस पे वेरिएबल ही लिखा जाता है, ये तो पता होगा। क्योंकि जब दिया जाता है कि 1x, तो 1x कभी लिखा देखा है आपने, तो x का जो वेरिएबल होता है मीन्स इसके साथ वाला नंबर 1 माना जाता है, तो p मीन्स 1 है यहाँ पे, तो 3 1 ज़ा 3 होगा। ओके, फिर यहाँ से क्या होगा आपका 3p माइनस 5, और ये p स्क्वायर तो ऑलरेडी कैंसिल ही हो जाएगा। 7 माइनस 3 4p माइनस 5। ओके, अभी यहाँ पे अगर करोगे आप तो दोनों का एडिशन देखो कैसे करेंगे, 7 and 5। ओके, 7 and 5 कितना होता है, 7 and 5 आपका 12। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4p प्लस 12। अभी यहाँ पे अगर देखोगे कि आपका यहाँ पे जो रिमेनिंग है स्टूडेंट वो है 4। ओके, सो 3 के टेबल से अगर 4 को हम मल्टीपल करें तो हमारा आंसर आएगा 3 4 ज़ा 12। तो ऐसे यहाँ पे लिया है, देखो p स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4, ये तो पता चल गया, 7 माइनस 3 4। तो इस ऐसे टाइम क्या करना है, देखो यहाँ पे 4p है और यहाँ पे 3p है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, 3 4 ज़ा 12, तो आंसर यहाँ पे 12 होगा। ओके, अभी कैसे करेंगे, यहाँ पे 4p and 4p 0 एंड माइनस प्लस माइनस, लेकिन यहाँ पे दोनों माइनस है, तो 7 एंड 12 एंड 5 17 और माइनस का साइन क्योंकि प्लस माइनस माइनस। ओके, तो रिमाइंडर क्या होगा आपका 0 माइनस 17, और आपका आंसर होगा p प्लस, ये हमने कितने बार लिया था, 4 टाइम। ओके, क्योंकि 3 4 ज़ा 12, तब 12 आया है, तो आपका रिमाइंडर 0 माइनस 17 है एंड आपका आंसर है कोटेंट p प्लस 4। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे और सारे क्वेश्चन ही बहुत इजी है। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो मुझे बोल देना, मैं वो सॉल्व करके आपको सेंड कर दूंगी। ओके, आई होप यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर स्टूडेंट। नाउ आवर पोर्शन विल बी कंप्लीट। ओके, ये 4 चैप्टर का अच्छे से प्रैक्टिस करना, 10 11 12 एंड 13। ओके, तो देखो ये 4 चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए। जो भी क्वेश्चन में इस डिवीजन पॉलिनॉमियल में कोई भी डाउट है तो मुझे क्वेश्चन नंबर सेंड कर देना, मैं एक्सप्लेनेशन के साथ आपको वो सेंड कर दूंगी। ओके, आई होप यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू।